एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई सुबह के साथ मेरे एक नए व्लॉग में। यहाँ पर अच्छी वाली सर्दी स्टार्ट हो गई है। सर्दी स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अब टाइम चल रहा है बिल्कुल मैजिकल सी ठंड का। जी हाँ, यहाँ पे बर्फ़ गिरनी भी स्टार्ट हो गई है अभी। मैजिकल मीन्स घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है और बाहर की तरफ -10 से 12 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। लेकिन कुछ भी कहो, बाहर जो स्नो गिरी हुई है उससे जो एकदम मैजिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है वो खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इतनी खूबसूरती बाहर हो रखी है तो खूबसूरती के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी ऐड हो जाते हैं इस मौसम में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और पिछले 5 से 10 दिनों में बिल्कुल धूप ही नहीं निकली है। यहाँ पे ऐसा मौसम लगातार होता रहता है तो थोड़ा डिप्रेसिंग हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस डिप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल बनाएंगे। कुछ योगा, एक्सरसाइज और कुछ अलग तरीके का एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के। इसलिए चलो हम शुरुआत करते हैं इस नई सुबह का एक नई एक्टिविटी के साथ। योगा का मतलब है जोड़ना, खुद में ऊर्जा का समाहित करना, शरीर, मन और आत्मा को मजबूत और खूबसूरत बनाना। और इफ़ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वैसे तो ये सब रूटीन में ही करना चाहिए, लेकिन मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए रूटीन में तो ये सब नहीं हो पाता, लेकिन जब भी मन करता है मैं ज़रूर कर लेती हूँ। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो मैजिकल सुबह जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। देखिए आप, इतना सुंदर नज़ारा आपको जब सुबह सुबह उठते ही मिले तो आपका दिन बन जाता है। ठंड हो तो चलेगा, लेकिन इतना खूबसूरत एकदम सपनों का सा नज़ारा देखते ही मैं तो इस एनवायरनमेंट को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इस सुंदर से वेदर की एक बात और यहाँ की खासियत है कि इस वेदर की वजह से यहाँ के लोग ना तो रुकते हैं, ना ही अपनी रूटीन लाइफ छोड़ते हैं। बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई वर्किंग हो या ट्रेन, ट्राम, बस जो भी है, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ज़िंदगी इनकी बर्फ़ की वजह से कुछ और चेंज हो गई है या रुक गई है। ये सब लोग इस वेदर को खूब इंजॉय करते हैं, तो हम भी निकल पड़े इनके साथ इसी वेदर को इंजॉय करने, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का कुछ तो कल्चर आपको अडॉप्ट करना चाहिए। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने घर के ही पास में एक पार्क में निकल गए जहाँ इतनी बर्फ़ से ढके हुए पेड़, जो गर्मियों में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहता है, अब बिल्कुल वाइट हो रखा था। और ये जाने के नज़ारे, चारों तरफ बर्फ़ और आपकी रोड सिर्फ आपको खाली मिलेगी, तो इतना सुंदर नज़ारा देख के सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपको भी एक छोटा सा इस चीज़ का नज़ारा दिखाऊं। ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती थी कि जो मैं महसूस कर रही हूँ कैमरे के थ्रू आप भी महसूस करें। ये देखिए आपको बचपन की याद नहीं आ जाए। ये इस बर्फीले मौसम में ये छोटी छोटी वुडन गाड़ियाँ बच्चों को कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कितना खूबसूरत लगता है। एकदम अपना बचपन याद आ जाता है। मौसम के साथ साथ यहाँ पे एक अच्छी जैकेट और लेदर बूट्स बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि घर की तरह यहाँ पे ट्रेन, ट्राम, बस ये भी सब हीटेड होते हैं, तो वहाँ आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। इस स्नोई एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के साथ साथ मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ एक ख़ास दिन। आज है रिपब्लिक डे, जिसके कुछ मोमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती थी। जब भी आप अपनी कंट्री से बाहर रहते हो तो आप अपनी कंट्री के कुछ फेस्टिवल बहुत मिस करते हैं।
तो आज हमने डिसाइड किया कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए इंडियन एम्बेसी जाएंगे जो कि बर्लिन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू। बाहर रहते हुए मैं एक चीज़ आपको बोल सकती हूँ कि कहीं भी हम इंडियंस रहें, हमारे लिए अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट कहीं पे भी कम नहीं होती है। आई लव माई कंट्री। यहाँ पर इंडियंस छोटे छोटे इवेंट सेलिब्रेट होते रहते हैं। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे इंडियन एक साथ खड़े थे फ्लैग होस्टिंग के लिए। फ्रीडम हैज़ नॉट कम ईजी। It is because of the sacrifices of our freedom fighter. So never take it for granted. Wishing you all a very happy Republic Day. ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हम सब इंडियंस खड़े थे अपनी फ्लैग होस्टिंग के लिए। फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम बाहर की तरफ एक छोटा एरिया था खुला, उसमें रखा हुआ था, जिसको हमने बहुत प्राउड मोमेंट के साथ सेलिब्रेट किया। बाहर फ्लैग होस्टिंग के बाद में हम अंदर गए। अंदर एक हॉल बना हुआ था जिसमें एक स्पीच होनी थी और कल्चरल एक्टिविटी होनी थी। हॉल बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ था। अंदर पूरी इंडियन आर्ट और सब डेकोरेशन इंडियन स्टाइल में किया गया था और बहुत सारे लोग इस सेलिब्रेशन में इकट्ठे हुए थे। जगह जगह के इंडिया के हर स्टेट से लोग आए हुए थे। ये सब देख के, सबको एक ही छत के नीचे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी स्पीच और थोड़ी कल्चरल एक्टिविटी को एंजॉय किया। Esteemed guests and fellow citizens, namaste and a very warm welcome to all of you on this very special occasion of India's 75th Republic Day. On this day, back in 1950, India adopted its constitution, which laid foundations of a nation that follows the ideals of justice, liberty, equality and fraternity. Today we not only celebrate the birth of our republic, but also honor the spirit. भारत माता के जय। मैं अब भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही माँ तुझे। इवेंट ख़त्म होने के बाद में एक स्नैक पार्टी भी रखी हुई थी, जिसकी मैं प्रॉपर वीडियो बनाना तो भूल गई। स्नैक्स में हमें एक समोसा, लड्डू मिला था और चाय मिली थी। मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि जनरली यहाँ पे ये समोसा और आसानी से मिलता नहीं है, सो वो बहुत ही स्पेशल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों न इस चीज़ को आपसे बिल्कुल शेयर किया जाए। तो मैंने वो समोसा और चाय हम सब ने मिलके एंजॉय किया और फिर लौट आए हम घर की तरफ। आज हम पूरा देशभक्ति के माहौल में हैं, तो हमने सोचा आज की इवनिंग मोमेंट को भी सेलिब्रेट किया जाए। तो आज हम पहुंच गए, एक नई मूवी लगी है जो भी फाइटर्स से रिलेटेड है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज ये देख के पूरी तरह रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाए। तो हम पहुंच गए एक यहाँ के मूवी थिएटर में फाइटर मूवी को देखने के लिए। यहाँ के थिएटर में हम पहली बार आए थे, सो थोड़ा सरप्राइजिंग ये था कि यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। यहाँ पर आई थिंक 5 या 6 स्क्रीन लगी थी, जिनमें कुछ जर्मन मूवीज़ थी, कुछ इंग्लिश थी और अपनी ये हिंदी मूवी फाइटर भी लगी हुई थी। वैसे तो हमने जब ऑनलाइन टिकट बुक कराई थी तब हमने देखा था कि हमारे वाले थिएटर जो मूवी हम देखने वाले हैं उसमें ज़्यादा रश नहीं था, बहुत सारी सीट्स खाली पड़ी हुई थी। कुछ 20-25
ही भरी हुई सीट दिख रही थी, लेकिन हमने सोचा हो सकता है यहाँ पे इंग्लिश मूवी और जर्मन मूवी लगती हैं, उनके लिए रश होगा, लेकिन वो भी नहीं था। यहाँ पे बस सारे काउंटर लगभग खाली ही पड़े हुए थे। हम टाइम से थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो थोड़ी देर हमने यहाँ का किनो एंजॉय किया। किनो यहाँ जर्मन में मूवी थिएटर को बोलते हैं, तो हमने थोड़ा उसका माहौल देखा और फिर कुछ टिकट की फॉर्मेलिटी करते हुए हम अपनी मूवी थिएटर की तरफ बढ़ गए। ओवरऑल ये एक स्लिक एक्शन मूवी थी जो विजुअली एक ग्रेट मूवी थी। बेस्ट VFX यूज किए गए थे और मुझे तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। और मूवी एंजॉय करने के बाद हम अब डिनर, जिसके लिए हमने दाल और बाटी बनाए थे, जिसको एंजॉय किया और पूरा रिपब्लिक डे हैप्पी बनाया। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये व्लॉग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, नए एक कैप्चर मोमेंट के साथ। बाय बाय एवरीवन।